नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ये जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, ये प्रश्न है नंबर सिस्टम का जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी एक टॉपिक है, उसका प्रश्न है। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके और खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। वैसे ये बहुत मस्त सवाल है, एसएससी लेवल का सवाल है। तो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे इसको हल किया जाएगा, और इसका जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का राज भी हम लोग जानेंगे, और इनका जो शॉर्ट ट्रिक होगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिए कि यहाँ पर जो सवाल दिया है वो ये कह रहा है कि यदि एक 9 अंकीय संख्या, ये 9 अंक की कोई संख्या है, 72 से विभाज्य है, तो 4m-3n का मान क्या होगा। बहुत मस्त सवाल है ये। देखिएगा कैसे करना है। यहाँ पर जो संख्या दिया गया है वो क्या है हमारे पास, 9, 8, 5, फिर इसके बाद m है, और 3, 6, 7, 8, n। ठीक है, ये 9 अंक की एक संख्या है, और इसको कह रहा है कि ये जो है ये 72 से कट जा रहा है, 72 से विभाज्य है। अब 72 से कटने का अर्थ है, अब यहाँ पर 72 से डिविजिबिलिटी रूल तो हमको डायरेक्टली नहीं पता है ना। तो हम क्या करेंगे कि इस 72 का 2 गुणनखंड ऐसा करेंगे जिनका HCF 1 होगा, है ना। तो अगर हम 72 को, है ना, 8 गुणे 9 लिखें तो कोई हर्ज नहीं होगा, 9 8 72 होगा, होता ही है। 9 और 8, है ना। तो यहाँ पर जो संख्या 9 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए, वह संख्या 72 से कट जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, 72 को 2 ऐसा गुणनखंड में तोड़ा जिनका HCF 1 होगा। तो 9 और 8 का HCF 1 होगा, है ना, यानी कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो जो संख्या 8 और 9 से कटेगी वही संख्या 72 से भी कट जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है, ये 9 अंकी संख्या जो है 72 से कट रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 8 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, यानी विभाज्य है। ठीक है, तो दोनों से, 9 से भी और 8 से भी। ठीक है, तो अब 8 से कटने का रूल जो है वो आपको पता होगा। ठीक है, 8 से तभी कटता है ना, 8 से डिविजिबिलिटी रूल जो है 8 से तभी कटता है जब लास्ट 3 डिजिट 8 से कट जाए, है ना। लास्ट 3 डिजिट 8 से कट जाएगा तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो लास्ट का 3 डिजिट है, यानी 7, 8, n, है ना, 7, 8, n, ये किससे कट जा रहा है, ये 8 से कट जाएगा, तो हमारा पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। तो चलिए ज़रा यहाँ पर n का मान हम निकालते हैं। देखिए 8 से ये कटना चाहिए, है ना, तो 8 से इसको काटिए। तो 8 से अगर काटेंगे हम तो 8 9 72 हो जाएगा। बचा कितना यहाँ पर, 6 बचा शेषफल, 6 बचा शेषफल, और ऊपर से हमारा n उतरेगा, और ये हमको 8 से इसको पूरा पूरा भाग ले जाना है, ठीक ना। तो n के स्थान पर ऐसा क्या रख दें कि ये 8 से पूरी तरह कट जाए, है ना, यानी 8 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर n की जगह पर अगर हम 1 रखें तो 61 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 2 रखेंगे 62 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा। 4 अगर रख दें, n की जगह पर 4 रख दें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, और 64/8 कट जा रहा है कि नहीं। यानी n के स्थान पर क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर 4 होना चाहिए, है ना। तो जैसे ही हम 4 रखेंगे ये 64 हो जाएगा, और 8 28 64, यानी ये संख्या पूरी तरह से 8 से कट जाएगी। मतलब कि n के जगह पर n का वैल्यू जो है वो कितना होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर 4 होना चाहिए, तब ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। यानी n का वैल्यू तो हमारे पास आ गया, है ना। n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। अब बात करते हैं कि 9 से कैसे कटेगा। तो 9 से कटने का ये रूल है कि जो भी संख्या दी गई है अगर वो 9 से कट रही है, इसका अर्थ ये हुआ कि उसके सभी अंकों का योग, यानी डिजिटल सम, 9 से कट जाना चाहिए। ठीक है, इसके सभी अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। जैसे 9 8 17, 17 5 22 हो जाएगा, फिर m और ये सारी की सारी चीज़ें, है ना। लेकिन 9 से कटने का एक और तरीका भी है। आप ऐसे मत करिए, ऐसे जोड़ेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप देखिए कि कौन कौन संख्या मिलाकर 9 हो रहा है ना। तो 9 तो ये अकेला है, इसको काट दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद 6 और 3 मिलाकर 9 हो रहा है, तो इसको काट दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए हमने n की जगह पर क्या रखा था, n की जगह पर 4 रखा था। तो
5 और 4 है ना, 5 और 4 मिलाकर 9 हो गया, तो ये भी कट गया। अब देखिए बचा क्या क्या हमारे पास, 7 और 8 है ना, 8 8 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, 23 और प्लस में यहाँ पर m है ना, क्योंकि ये भी तो एक डिजिट है, तो 23 प्लस m। अब ये हमारा 9 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे बताइए इसके जगह पर m के स्थान पर हम ऐसा कौन सा अंक रख दें कि ये जुड़ने के बाद 9 से कट जाए। तो अगर हम यहाँ पर m के जगह पर 4 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो 23 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 27 हो जाएगा, और 27 जो है हमारा 9 से कट जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, यानी m का वैल्यू यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा, है ना, m का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा। बस हो गया, m और n का वैल्यू मिल गया हमको। आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसका मान आ जाएगा। देखिए क्या है, 4m माइनस 3n, 4 इंटू m का वैल्यू कितना है 4, माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू n का वैल्यू भी 4, तो 4 चौक 16 और माइनस 12, यानी कितना हो जाएगा 16 माइनस 12, ये आ गया 4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न बहुत ही मस्त सवाल था, है ना। इसमें देखिए 72 से कटने के लिए बोला था, तो 72 से कटेगा वही जो 8 से भी कटे और 9 से भी कटे। तो ये संख्या 72 से कट रही है, इसका मतलब 8 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। अब 8 से कटने का नियम हम जानते हैं कि लास्ट का 3 अंक कटना चाहिए 8 से। तो लास्ट का 3 अंक कब कटेगा, जब n का मान 4 होगा, ठीक है, 8 से। और 9 से कटने का नियम है कि सभी अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए, है ना। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो जो 9 हो रहा है उसको पहले हम बाहर निकाल देंगे, जो बच जाएगा उन सभी को जोड़ लेंगे, सारे डिजिट को, है ना, जो बच जाएगा। और फिर वहाँ पर m का वैल्यू हमने 4 रख कर देखा, तो 23 और 4 27 हो जाएगा, 27 जो कि 9 से कट जाता है, ठीक ना। यानी m और n का वैल्यू 4 आया, यही वैल्यू हम उठाकर यहाँ रखेंगे तो आपको 4m माइनस 3n का मान मिल जाएगा, और यहाँ पर जो आ रहा है इसका उत्तर वो है 4। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे से तरीके से इसका कॉन्सेप्ट भी आप सीख गए होंगे।